चलिए सीधे इस दिलचस्प सवाल को समझते हैं कि आखिर डीसी से चलने वाले ट्रांसफॉर्मर क्यों नहीं होते। इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एक ट्रांसफॉर्मर असल में काम कैसे करता है। इसका सारा खेल असल में चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म का है और एक बहुत ही खास सिद्धांत का। यहां सबसे जरूरी बात है बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। यही तो असली चाबी है। ये 3 स्टेप्स पूरी तरह से उस लगातार हो रहे बदलाव पर ही निर्भर करते हैं। आइए देखें क्यों। क्योंकि इन दोनों तरह के करंट का बर्ताव ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो असली फर्क क्या है? एक है बदलाव और दूसरा है ठहराव। एसी का स्वभाव ही है बदलना, जिससे बनता है वो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र जिसकी ट्रांसफॉर्मर को जरूरत है। इसके ठीक उलट डीसी का फ्लो है एकदम सीधा, मतलब एक जैसा और एक ही दिशा में। तो फिर क्या होता है जब हम इस स्थिर डीसी करंट को एक ट्रांसफॉर्मर में डालते हैं? देखिए, करंट तो बहता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, पर वो बदलता नहीं है, स्थिर रहता है। और यही डायरेक्ट करंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, दूसरी कॉइल में कोई करंट ही नहीं बनता। ये टेबल पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देती है। बिना बदलाव के ट्रांसफॉर्मर काम ही नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात यह है कि डीसी ट्रांसफॉर्मर का होना भौतिकी के नियमों के हिसाब से मुमकिन ही नहीं है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, बदलाव का ये सिद्धांत हमारी दुनिया में और कहां-कहां काम कर रहा है।